fact, viewers, schools across Gurugram will conduct classes online now as the city continues to reel under heavy rainfall and waterlogging situation. The decision comes after severe disruptions taking place on key roads and underpasses that has left schools and school buses and commuters stranded for hours. The district administration has now also advised government and private offices to shift to work from home in a bid to ease traffic congestion and keep residents off the flooded roads. So Gulshan, ये सारी जो issues है इसका ऑब्वियसली जो बर्डन है वो स्टूडेंट्स पे जाता है क्योंकि स्टूडेंट्स अब स्कूल्स नहीं जा पाएंगे, उन्हें ऑनलाइन पढ़ाई करनी पड़ेगी। इस एडवाइजरी के बारे में बताइए जो जारी की गई है। देखिए, जिला प्रशासन ने जो एडवाइजरी जारी की है उसमें स्कूली बच्चों को ऑनलाइन कक्षाएं देने के आदेश दिए गए थे। यानी आज बच्चे स्कूल नहीं गए और वो अभी घर पर बैठे ऑनलाइन कक्षाएं ले रहे हैं। कॉरपोरेट संस्थानों की बात करें, जो रोज़ाना सुबह अपने घर से निकलते थे, अपनी कंपनी तक पहुंचते थे, लेकिन आज वो भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। इसलिए मैं एक तस्वीर आपको दिखा दूं। जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं नेशनल हाईवे 48 है। यानी यहाँ पर इस समय 10 बजे के आसपास काफ़ी जो ट्रैफिक है वो रहता है, लेकिन आज गुड़गांव की सड़कों पर जो ट्रैफिक है वो सामान्य नज़र आ रहा है। वो इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि जो एडवाइजरी है जो जारी की गई थी और एडवाइजरी जारी करने के बाद गुड़गांव की सड़कों पर जो ट्रैफिक का दबाव है वो काफ़ी कम है, क्योंकि सड़कों पर ना ही स्कूली बसें नज़र आ रही हैं क्योंकि आज स्कूल में बच्चे ऑनलाइन जो कक्षाएँ हैं वो घर बैठे ले रहे हैं। कॉर्पोरेट संस्थानों में जो कर्मचारी हैं वो अपनी कंपनियों में आज नहीं पहुंच रहे हैं और जिससे कि उन्हें वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी गई थी, क्योंकि जिला प्रशासन का ये कहना था कि आप सभी कॉर्पोरेट संस्थानों से एक आग्रह किया था कि क्योंकि लोग ट्रैफिक जाम में ना फंसे, लोगों को जलभराव का सामना ना करना पड़े, इसलिए वर्क फ्रॉम होम की सलाह उन्हें दी गई है। जिला प्रशासन ने बेशक एडवाइजरी ये जारी की हो कि भाई आप घर बैठे जो है काम करें, वर्क फ्रॉम होम करें, या स्कूली बच्चों को कहा था कि ऑनलाइन कक्षाएं लें, लेकिन क्या ये सॉल्यूशन है? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है। Stay with us, Gulshan. More breaking news coming in. In fact, viewers, in a case of bitter irony, Gurugram's mini secretariat, home to the DC and senior district officials, is itself reported to be waterlogged. The very office responsible for tackling the city's drainage crisis finds itself surrounded by the same flood water that have now paralyzed Gurugram for yet another monsoon season. In fact, the residents have also seized on to the visuals, saying that officials can now experience the city's quote-unquote world-class drainage firsthand without needing a single complaint, inspection or meeting. So Gulshan, जो ऑफिस जिम्मेदारी लेता है इन फ्लड्स को, इन ड्रेनेज सिस्टम को कंट्रोल करने की, वो ऑफिस ही फ्लडेड है, तो ये तो बहुत डीप क्वेश्चंस रेज करता है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि जिन विभागों के पास ये जिम्मेदारी होती है कि वो शहर की ड्रेनेज व्यवस्था ठीक करें, अगर वही ऑफिसेज पानी में डूबते हुए नजर आएँ तो ये अपने आप में उन अधिकारियों के लिए भी एक सवाल खड़ा होता है जो शहर की व्यवस्था को सुधारना चाहते हैं। पहले वो अपने ऑफिसेज को ही ठीक नहीं कर सकते हैं तो शहर की व्यवस्था कैसे सुधार पाएंगे? क्योंकि गुड़गांव का मिनी सेक्रेटेरिएट, जो कि जहाँ पर DC, SDM, DCP, तमाम और भी अन्य विभागों के जो अधिकारी हैं वो उस ऑफिस में बैठते हैं, जब वहाँ की व्यवस्था ही पूरी पानी से लबालब भरी नज़र आ रही हो, खुद अधिकारी ही अपने दफ्तरों से बाहर निकलने से कतरा रहे हो, तो वो कैसे ड्रेनेज की व्यवस्था को सुधार करेंगे? हालांकि गुड़गांव का जो इंफ्रा है वो बेहद उसमें कोई भी सुधार नहीं है, क्योंकि सुधार इसलिए नहीं है कि जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है वो बेहद ख़राब गुड़गांव का है, इसलिए सड़कों पर जलभराव नज़र आता है। हालांकि इस बार गुड़गांव नगर निगम, GMDA, क्योंकि ये तमाम मैं उन विभागों को आप बता रहा हूँ कि जिनके पास पैसों की कमी नहीं है। गुड़गांव नगर निगम के पास 2000 करोड़ रुपए का सालाना बजट है। इसी तरीके से गुड़गांव मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो GMDA है उसके पास करोड़ों रुपए का बजट है। आखिर करोड़ों रुपए का बजट होने के बाद जब भी शहर की व्यवस्था अगर नहीं सुधर रही है तो आखिर जो पैसा ग्राउंड पर लगता है, तो जो फाइलों में दिखाई देता है, अगर वो पैसा ग्राउंड पर लगे, उसमें कमीशन खोरी ना हो, तो ज़रूर शहर की व्यवस्था को सुधारा जा सकता है। लेकिन हम आए दिन देखते हैं कि
करोड़ों रुपए विकास कार्यों में खर्च कर दिए जाते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम पर खर्च कर दिए जाते हैं, ड्रेनेज व्यवस्था पर खर्च किए जाते हैं, सीवरेज पर खर्च किए जाते हैं, तो आखिर फिर भी उसके बाद क्यों इस तरह से जलभराव की स्थिति गुड़गांव की सड़कों पर नज़र आती है, ये सोचना होगा। और एक और बात यहाँ पर है कि अधिकारी एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ते हुए भी नज़र आते हैं कि ये जो पहले के अधिकारियों ने काम किया वहाँ पर उन्होंने जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम डाला, उसमें जो पानी की जो पाइपलाइनें डालनी थी वो हैवी नहीं डाली, वो कमज़ोर डाली, जिस पर सवाल जो है खड़े किए गए। इस तरह से सवाल जरूर खड़े होते हैं, लेकिन Absolutely. अगर Gulshan, आपको thank you so much for all of these details. Now viewers, shifting our focus to more news from Delhi now. Now heavy rains have lashed